राबड़ी आवास का चक्कर लगाने वाले पूर्व सांसद और राजपूत नेता रामा सिंह का पत्ता लालू प्रसाद यादव ने काट दिया है। लालू यादव ने रामा सिंह को टिकट नहीं देकर रितु जायसवाल को शिवहर से आरजेडी और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बना दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी जिन 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव बिहार के अंदर गठबंधन में लड़ रही है, उन 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, सिवाय सिवान की। सिवान में आरजेडी से कौन लड़ेगा यह अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी को ही टिकट दिया जाएगा। क्योंकि चुनाव में वक्त है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि लेट से यहां पर उम्मीदवार दिया जाए। अगर पहले दिया गया तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हिना साहब दावेदार है और ऐसे में हिना साहब को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर एग्रेसिव होकर मुसलमान जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। शिवहर से एक मजबूत उम्मीदवार, पूर्व सांसद, राजपूत वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले रामा सिंह मैदान में थे। लालू प्रसाद यादव के आवास का चक्कर बीते कई महीनों से लगा रहे थे और यह डंके की चोट पर वो कह रहे थे कि शिवहर हो या वैशाली, चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। लेकिन ना तो उन्हें वैशाली मिला और ना ही उन्हें शिवहर मिला। शिवहर से लालू प्रसाद यादव ने रामा सिंह का पत्ता काट दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा कहा जा रहा था कि रामा सिंह ही मजबूत दावेदार है जो आनंद मोहन को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन शिवहर से उनका पत्ता काट कर रितु जायसवाल, जिनकी पहचान एक मुखिया की रही है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। रितु जायसवाल की पहचान एक मुखिया की है, वो मुखिया रही है और मुखिया रहते हुए खूब चर्चा में आई थी। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़ी तो वो चुनाव हार गई थी, वो भी अपने पंचायत में ही चुनाव हार गई थी। फिलहाल वो आरजेडी में महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रवक्ता है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें शिवहर से उम्मीदवार बनाया है। चूंकि वो बनिया समाज से आती है, साव समाज से आती है, इसलिए लालू प्रसाद यादव का ऐसा लग रहा है कि भाजपा के कोर वोट बैंक में रितु जायसवाल सेंधमारी कर सकती है। लेकिन रितु जायसवाल से बड़ा नेता, या फिर यूं कहें कि रितु जायसवाल तो कुछ है ही नहीं, बनिया समाज का सबसे बड़ा नेता, जो देश का नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी उसी समाज से आते हैं और नरेंद्र मोदी जहां जिसके साथ रहेंगे बनिया वही रहेगा। नरेंद्र मोदी को इस देश के बनिया समाज जो है वो अपना नेता मानता है। लेकिन खेला हो गया किसके साथ? खेला हो गया रामा सिंह के साथ। रामा सिंह बीते कई महीने से जबरदस्त फील्डिंग कर रहे थे, लालू आवास का चक्कर लगा रहे थे, दिन में 3 बार जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि टिकट मेरा फाइनल है, किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें ना तो वैशाली मिला, चूंकि वैशाली से वो सांसद रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने साल 2014 में चुनाव हराया। एक मजबूत दावेदारी उनकी थी, लेकिन वैशाली से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बना दिया और वहां से भी इनका पत्ता काटा और शिवहर से रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाकर रामा सिंह को पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव ने आउट कर दिया। तो रामा सिंह को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रामा सिंह न सिर्फ तैयारी कर रहे थे बल्कि दिन में 3 से 4 बार जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे थे। तो लालू प्रसाद यादव ने पूर्व सांसद रामा सिंह को बड़ा झटका दिया है। हालांकि रामा सिंह का अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। रामा सिंह लगातार कहते रहे कि शिवहर से चुनाव लड़ेंगे, शिवहर से मेरा टिकट कंफर्म है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो रामा सिंह का पत्ता लालू प्रसाद यादव ने काट दिया? बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब अब रामा सिंह ही दे सकते हैं और जब हमारी मुलाकात होगी उनसे ऑन कैमरा तो पूछेंगे कि जब आप दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे, तो आखिर ऐसी क्या हुई बात जिसके कारण आपका पत्ता न सिर्फ काटा गया बल्कि आपको किनारे लगा दिया गया? बहरहाल आपकी क्या राय है? आप मेरा को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।